सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है पोजीशन ऑफ वीमेंस इन मॉडर्न इंडिया। पिछली क्लास में हमने जाना कि किस तरीके से वैदिक काल से लेकर के और 1947 तक विभिन्न कालों में महिलाओं की स्थिति किस तरीके की रही। अर्थात जहां प्रारंभ में वैदिक काल में जो स्त्रियों की जो समाज में स्थान था वो पुरुषों के लगभग बराबर था, वहीं मध्यकाल आते आते उनकी स्थिति निम्नतर हो गई। और आज हम बात करेंगे कि जो आधुनिक भारत है हमारा, अर्थात आफ्टर द 1947 हमारे देश में जो महिलाओं की जो स्थिति है, स्त्रियों की जो स्थिति है, उसकी क्या सिचुएशन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें कि जो सबसे पहला जो बदलाव है उसमें हम देखते हैं कि स्त्री शिक्षा में वृद्धि हुई है। 1947 के बाद सबसे ज्यादा जो फीमेल एजुकेशन है उसमें चेंज आया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1947 का अगर हम डेटा देखें तो उस समय 1000 पुरुषों में से 54 महिलाएं पढ़ी लिखी थी। केवल 54 वीमेंस ही पढ़ी लिखी थी 1000 पुरुषों में। यही डेटा हम देखते हैं 2011 में, तो हम पाते हैं कि 1000 पुरुषों में 654 जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो शिक्षित हुई हैं। तो बहुत तेजी से महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है। और ये आप जानते हैं कि जब शिक्षा में वृद्धि होती है, समाज शिक्षित होता है, तो वो सीधा विकास की ओर बढ़ जाता है, विकसित समाज की ओर वो अग्रसर हो जाता है। दूसरी इसमें स्थान की बात करें तो है आर्थिक क्षेत्र में प्रगति। जो इकोनॉमिकल एरियाज हैं उनमें महिलाओं ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, और कारण उसका स्पष्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा में वृद्धि हुई है। आज आप देखेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े बड़े डॉक्टर्स महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की जो प्रबंध निदेशक महिलाएं हैं, प्रशासन में जिलाधिकारी से लेकर के प्रमुख सचिव, विशेष सचिव तक महिलाएं हैं। शिक्षा में आप देखेंगे बड़ी बड़ी शिक्षाविद महिलाएं हैं, प्रोफेसर्स हैं। पुलिस में देखेंगे तमाम आईपीएस अफसर हैं। सेना के क्षेत्र में आप देखेंगे महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी है, और वित्तीय संस्थाओं में वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि आज की डेट में जो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, वो निर्मला सीतारमण जी है ना, पूरे देश को चला रही है वो। तो आज आप देखेंगे तो जो स्त्रियों की शिक्षा ने उनको आर्थिक क्षेत्र में काफी उनकी वजह से प्रगति हुई है। तीसरा जो टॉपिक है वो है राजनीतिक चेतना का विकास। महिलाओं में पॉलिटिकल अवेयरनेस आया है बहुत तेजी से, सबसे प्रमुख कारण यही है। आप देखें एक एग्जांपल से हम कि 2021 का जो डेटा है उसमें 97 एमपीज जो हैं वो महिलाएं हैं। भारतीय संसद में 97 महिलाएं हैं। इसके अलावा देश के जो दूसरे राज्य हैं, उन राज्यों की विधानसभाओं को आप देखेंगे तो उन राज्य विधानसभाओं में कई सारे महिला प्रतिनिधि मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं। और यहां तक आप देखिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस समय महिला ही हैं। और हम बात करें तो आप देखेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इसमें क्या है 33% रिजर्वेशन दे दिया गया है महिलाओं के लिए, कि कुल सीटों की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे अपने देश का इतिहास उठाकर आप देखिए तो प्रधानमंत्री भी महिला हमारे यहाँ की रही है, और इस समय वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उस पर भी महिला शक्ति ही विराजमान है। तो इस तरीके से देखें हम तो राजनीतिक चेतना का विकास काफी तेजी से हुआ है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं वैवाहिक और पारिवारिक अधिकारों में वृद्धि। पहले आप देखेंगे कि विवाह में और परिवारों में मतलब जो पुरुष लोग होते थे उन्हीं के निर्णय चलते थे, वही डिसाइड करते थे कि लड़की का विवाह कब किया जाना है। अर्थात परिवार में भी उनकी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भागीदारी होगी, क्या स्थान होगा उसका, ये पुरुष डिसाइड करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे तो ये व्यवस्था बदल चुकी है। आज महिलाएं स्वैच्छिक रूप से विवाह कर रही हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर रही हैं। वो जब
वो समझ लेती हैं कि वो संबल है अपने परिवार का खर्चा उठाने में, अपना खर्चा उठाने में, अर्थात वो अपने पैरों पर खड़ी हैं ठीक से, तभी वो विवाह करते हैं। और साथ ही चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनके पास एक अच्छी नौकरी है, तो परिवार में भी वो जो चाहती हैं उसके हिसाब से डिसीजन वो ले पाती हैं। वो आज किसी के दबाव में या किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे जो विलंब विवाह का प्रचलन बढ़ा है इससे, अर्थात जहां पहले बाल विवाह हुआ करते थे, बाल विवाह समाप्त हो गए हैं और विलंब विवाह का प्रचलन हुआ है। अर्थात लड़की जब तक न चाहे विवाह नहीं होता। विवाह तभी होता है जब लड़की खुद चाहती है कि हाँ उसको शादी कर लेनी चाहिए, या उसके माँ बाप शादी को कहते हैं तो वो मना कर देते हैं कि नहीं अभी शादी मुझे नहीं करनी है जब तक कि मैं कोई अच्छी सी नौकरी अपने लिए न ढूंढ लूं। विलंब विवाहों का प्रचलन बढ़ा है, इससे अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ा है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के यानी कॉर्पोरेट के सेक्टर में आप देखेंगे तो जहां लड़के लड़कियां साथ साथ काम करते हैं, सेम पोस्ट पर हैं, तो वहां पर वो जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके विवाह रूपी संस्था को अपना रहे हैं वो। इसके अलावा जो विधवा पुनर्विवाह है उसका प्रचलन भी बढ़ा है कि अगर किसी के साथ अनहैपनिंग हो जाती है तो वो लड़की अपना दोबारा से विवाह कर सकती है, समाज उसको स्वीकार करता है। नंबर 5 पर हम बात करते हैं सोशल अवेयरनेस की, सामाजिक जागरूकता की। सामाजिक जागरूकता में आप देखेंगे कि जो पर्दा प्रथा है लगभग खत्म हो चुकी है। दहेज प्रथा भी लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। कहीं कहीं आप इसको एक सोशल सिंबल के रूप में हम लोग उसको देख पाते हैं। दहेज प्रथा का पूरी तरीके से जो बच्चे शिक्षित हो चुके हैं, जो बच्चियां एजुकेटेड हो चुकी हैं, वो पर्दा प्रथा का विरोध करती हैं, शादी के बाद भी वो पर्दा नहीं करती हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से बिंदु हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो वीमेंस है वो उनकी क्या पोजीशन है आधुनिक भारत में। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थी इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आप बता सकते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो कल की क्लास में हम डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल के साथ में। नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।